के वामन अवतार के समय उन्होंने राजा बलि से मात्र 3 पग भूमि दान के रूप में मांगी थी। वामन ने अपने पहले पग में पृथ्वी और दूसरे में स्वर्ग को नाप लिया। तीसरे पग में राजा बलि ने अपने आप को ही समर्पित कर दिया और तीसरा पग अपने सिर पर रखने को कहा। इस प्रकार के दान से प्रसन्न होकर वामन ने बलि को पाताल का आधिपत्य सौंप दिया और कोई एक वरदान मांगने को कहा। बलि अत्यंत चतुर था। उसने वरदान के रूप में भगवान को ही मांग लिया। उसने कहा कि नारायण सदैव उसके साथ ही रहे और विष्णु इस प्रकार असमंजस में पड़ गए। नारायण को बलि की बंधन में बंधता देखकर देवी लक्ष्मी ने बलि को अपना भाई बना लिया और उन्होंने नारायण को वचन से मुक्त करने को कहा और अपनी बहन की बात को मानते हुए बलि वर्ष में केवल 4 महीनों के लिए नारायण के पाताल लोक में रहने के लिए मान गए। तब से प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर 4 माह पश्चात आने वाली विष्णु प्रबोधिनी एकादशी तक विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और उनका एक रूप पाताल में बलि के साथ वास करता है। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों उस अतीत के बारे में सोच रहा हूं जिसमें सारा दोष मेरा ही था? क्यों लोहितांग की उपस्थिति से वो सभी दृश्य सजीव हो रहे हैं? क्या तात्पर्य है इसका? क्या बात है? तुम सभी के यहां अकस्मात आने का कारण? हम इस लोक को त्यागने का निर्णय ले चुके हैं। अब हम यहां वास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें आभास हो गया है कि यह स्थान हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। किसने कहा यह तुमसे? हम कह रहे हैं। हमें यही अनुभूति हो रही है। निराधार है तुम्हारी शंकाएं। मैं पाताल के उत्थान के लिए प्रयत्न कर रहा हूं और तुम पलायन करने का विचार कर रहे हो। पलायन नहीं असुरराज, इसे हमारा विरोध समझिए, विद्रोह समझिए। आपके द्वारा देवताओं का आश्रय स्वीकार करना, उनके अंश का पालन पोषण करना हमें स्वीकार नहीं है। यह उन सभी असुरों के बलिदान का अपमान है जिन्होंने असुरों की प्रतिष्ठा हेतु अपने प्राण तक त्याग दिए। असुरराज को शोभा नहीं देता है इस प्रकार देवताओं का दास बन जाना। क्या हो गया तुम सबको? ये कैसे मूर्खों की भांति बात कर रहे हो? मूर्ख होंगे वो जो अभी आने वाले संकट को समझ नहीं पा रहे हैं। हम इस शिवांश का पालन पोषण क्यों करें? समय आने पर यह देवताओं का ही साथ देगा। मैं भी तो शिवांश हूं। क्या मैंने कभी ऐसा कुछ किया है जिससे आप सभी को निराश होना पड़ा? इसकी और आपकी उत्पत्ति में अंतर है असुरराज। ये शिवांश कभी हमारा साथ नहीं देगा, आप देख लीजिएगा। नहीं, ये यहां असुरलोक में ही पलेगा।
हम असुरों की भांति हम जैसा ही बनेगा, हमारे हित के लिए ही तत्पर रहेगा, हमारा ही मान बढ़ाएगा। मेरा विश्वास करो, केवल आशंकाओं के आधार पर ऐसा निर्णय नहीं ले सकते। कुछ समय दो मुझे, स्वयं ज्ञात हो जाएगा तुम सबको कि मैं क्या कह रहा हूं। उचित है। आपको इतना विश्वास है तो हम रुक जाते हैं, किंतु यदि शीघ्र ही परिणाम प्रत्यक्ष नहीं हुए तो हम यहां नहीं रुकेंगे। अवश्य अवश्य, किंतु ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होगी, मेरा विश्वास करो। प्रणाम। क्षमा करें, लोहितांग को देखने की इच्छा हुई, इसलिए बिना अनुमति के ही चली आई। मां को पुत्र से मिलने के लिए अनुमति नहीं चाहिए देवी, आपका अधिकार है। महादेव ने सबसे पहले लोहितांग आप ही को सौंपा था, इसलिए इस पे प्रथम अधिकार सदैव आप ही का रहेगा। देवी, आप इसे अपना पुत्र तो मानती हैं, किंतु जब लोहितांग संबंधों को समझने योग्य हो जाएगा तो उसे कैसे विश्वास होगा कि वो आप ही का पुत्र है। अर्थात तब जब वो अपने गुणों का आकलन करेगा तो वो अपने में आपका कोई भी गुण नहीं पाएगा। ऐसे में उसके लिए स्वीकार करना अत्यंत कठिन होगा कि उसमें आपका कोई अंश है। मेरी इच्छा है देवी कि आप अपने आशीर्वाद से इसे सशक्त करें। महादेव के अंश को भला मैं क्या आशीर्वाद दे सकती हूँ? मां का आशीर्वाद सबसे परे होता है देवी, सबसे बड़ा। आप लोहितांग को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि लोहितांग को, इस संसार को कोई संदेह ही ना रहे कि आप उसकी मां हैं। मैं लोहितांग को अपनी आकर्षित करने की शक्ति, अपनी सहनशीलता और ज्ञान को धारण करने की क्षमता का आशीर्वाद देती हूँ। इन शक्तियों से लोहितांग किसी भी वस्तु की दिशा नियंत्रित कर सकेगा। जिस प्रकार मैं जल को सोख लेने में सक्षम हूँ, उसी प्रकार लोहितांग भी ज्ञान को अपने अंदर तुरंत सोख लेने में सक्षम होगा, जिसके कारण उसकी शिक्षा बहुत ही अल्प काल में पूर्ण हो जाएगी। मेरी सहनशीलता प्राप्त कर ये बड़े से बड़े प्रहार को सहजता से सहन कर लेगा और इसके शरीर पे बनने वाले घाव भी तुरंत ही भर जाएंगे। आप इतने भी परिवर्तित कैसे हो गए कि हित और अहित में अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं? मेरे मृत पुत्र के स्थान पर आपने इस शिशु को मेरी गोद में डाल दिया, किंतु क्या वो समय, वो क्षण जो मैंने अपने पुत्र को पालने में लगाए थे,
क्या वो वापस ला पाएंगे आप? उस वक्त जो मैंने अपने पुत्र को लेकर देखे थे, क्या उन्हें पूरा कर पाएंगे आप? मेरे जीवन में आड़ी की मृत्यु से आई रिक्तता को ये क्या, इसके जैसे असंख्य शिवांश भी पूरा कर पाएंगे? क्या सोचकर आप इस भिक्षा को ले आए यहां पर? क्यों मांगा इसे महादेव से? महादेव तो भगवान है, उनके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं। यदि उनकी इच्छा होती तो वो हमारे मृत पुत्र को जीवित करके हमें वापस लौटा सकते थे, किंतु नहीं। क्यों सौंप दिया इस शिवांश को हमें? हमारे उपहास हेतु, हमारी दीनता को प्रदर्शित करने हेतु? महादेव ने जो किया सो किया। वो तो हमारे शत्रु हैं, उनसे और आशा भी क्या कर सकती हूं मैं? मेरी निराशा के प्रमुख कारण आप हैं। सब अंधक को उसके अतीत का स्मरण कराकर उसे भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। ये न केवल अंधक के लिए अपितु समस्त सृष्टि के लिए घातक सिद्ध होगा, क्योंकि अंधक अब उन विकल्पों का चयन करेगा जो विनाशकारी है, द्वेषपूर्ण है। किंतु ये सत्य है कि महादेव ने लोहितांग मुझे भिक्षा के रूप में दिया है, किंतु उन्होंने संसार को यह दिखा दिया कि देखो ये असुर, मैं इनके साथ कुछ भी करूं, इनसे कुछ भी छीनूं, किंतु जब मैं इन्हें भिक्षा देता हूं तो ये तुरंत उसे ग्रहण करने को तैयार हो जाते हैं। उन्होंने संसार को यही प्रमाणित करना चाहा है कि हम असुर उन्हीं की कृपा पर पलते आ रहे हैं। मुझे उन्होंने क्षमा कर दृष्टि दी तो मैं उसे उनका उपकार समझ बैठा, किंतु दृष्टि प्राप्त करने के पश्चात भी मैं ये ना देख सका कि मुझे दृष्टि तो दे दी, किंतु मुझसे मेरा विवेक उन्होंने छीन लिया। उसी प्रकार आड़ी को हमसे छीनकर उन्होंने एक बार भी दुख व्यक्त नहीं किया। और ये शिवांश जिसका उनके लिए कोई महत्व नहीं, मुझे दान कर दिया। इंद्रदेव थे वहां, पृथ्वी देवी भी थी वहां, फिर क्यों? अब स्पष्ट हो रहा है मुझे, सबने कहा, मेरे अंतर्मन ने, उस ऋषि ने, असुरों ने, किंतु अब तुम भी वही बात कह रही हो। तो मुझे स्पष्ट हो रहा है कारण केवल यही है कि वो महादेव हम असुरों का अपमान करना चाह रहे हैं। सभी देवता असुरों के प्रति अपना द्वेष प्रत्यक्ष रूप से रखते हैं, किंतु महादेव अब मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे महादेव परोक्ष रूप से असुरों के उत्थान के आवरण में असुरों के पतन के लिए निरंतर प्रयासरत रहे हैं। यदि अंधक की पत्नी स्वयं ये देख पाते कि अंधक की इच्छा, उसका उद्देश्य कितना महान था पार्वती, यदि वो स्वयं ये स्वीकार कर पाती कि लोहितांग के माध्यम से समस्त असुर कुल का उद्धार संभव था, यदि उन्हें स्वयं ये समझ आता कि लोहितांग ही उनके उत्थान का वो अवसर है जिसकी स्वयं असुरों को कल्पों से प्रतीक्षा थी, तो
अंधक को कभी नहीं उकसाती, किंतु उसे अपने पुत्र की मृत्यु की तुलना में और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं लगता। वो आज भी अपने पुत्र के दोष नहीं देख पाती। यही वो एक क्षण है पार्वती, जहां असुरों का भविष्य परिवर्तित होगा, क्योंकि अंधक अब अपने विवेक से नहीं सोचेगा। उसके निर्णय अब केवल उसकी भावुकता से उत्पन्न होंगे।